सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा यानी कि लगातार सड़क दुर्घटनाओं में अंकुश लगाने के उद्देश्य से सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की जाती है और दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं ताकि आम लोगों को सहूलियत मिल सके और सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लग सके। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मंगलवार को उपायुक्त आदित्य रंजन की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य रूप से गोविंदपुर को जाम मुक्त रखने के लिए गहन विचार विमर्श किया गया। विचार विमर्श के बाद एनएचएआई ने सुझाव दिया कि जब तक गोविंदपुर में एलिवेटेड फ्लाईओवर का काम चल रहा है तब तक भारी वाहनों के मार्ग में परिवर्तन करने से ट्रैफिक का दबाव बहुत हद तक कम हो जाएगा, जिसमें गोविंदपुर के धनबाद मोड़ पर ट्रैफिक का दबाव कम करने के लिए बलियापुर की ओर से आने वाली भारी वाहनों को गोल बिल्डिंग से मेमको मोड़ से निरंकारी चौक होते हुए किसान चौक से परिचालन कराने का निर्णय लिया गया। वहीं स्कूल बसों को स्कूल शुरू होने एवं स्कूल की छुट्टी होने के समय इस मार्ग पर चलने की छूट देने का भी निर्णय लिया गया। साथ ही साथ धनबाद मोड़ के पास बने कट को रंगडी मोड़ के पास से डाइवर्ट करने, धनबाद मोड़ के पास बने कट को बंद कर वेडलॉक होटल के पास बने अंडरपास से वाहनों को मोड़ने, सर्विस लेन तथा मेन रोड के बीच बने डिवाइडर को हटाकर सड़क की चौड़ाई बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया। बैठक के दौरान उपायुक्त ने जिले में दुगनी रफ्तार से यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों वाहनों की जांच करने, सभी स्कूलों में स्कूल वाहनों की 100% जांच करने, जहां डिवाइडर को तोड़कर अवैध कट बनाए गए हैं वहां कटीले तारों से फेंसिंग करने, केंदुआडी पुल के पास खराब सड़क एवं नाला को दुरुस्त करने, भारी वाहनों के कारण सड़क क्षतिग्रस्त होने पर संबंधित कंपनी से उसे रिपेयर कराने, बंद पड़ी स्ट्रीट लाइट को शीघ्र मरम्मत कराने, सड़क हादसों को रोकने के लिए साइन बोर्ड लगाने, एनएचएआई को हर 1 किलोमीटर के अंतराल पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में सड़क किनारे अगर अवैध पार्किंग मिलता है तो उस पर भी कार्रवाई होगी। असरपी के पास 1 लेन कब्जे के मामले में भी उन्होंने कहा कि फिलहाल प्रबंधन को समय दिया गया है अलग पार्किंग व्यवस्था करने के लिए, क्योंकि अस्पताल है, ऐसे में लोगों का आवागमन वहाँ होते रहता है। ऐसे में पार्किंग की सुविधा नहीं होने के कारण लोगों को सड़क पर ही गाड़ियाँ पार्क करनी पड़ती है, इसलिए प्रबंधन को बोले गए हैं। सौंदर्यीकरण के मुद्दे पर भी उन्होंने कहा कि अलग अलग चौक चौराहों को सौंदर्यीकरण करने की कवायद बहुत जल्द की जाएगी आने वाले समय में। चूंकि अभी नगर निगम में चुनाव हुए हैं, ऐसे में उम्मीद जताई जा सकती है कि 1-2 महीना के अंदर इसकी कवायद शुरू हो जाएगी। रोड सेफ्टी की बैठक में हम लोग मेन एनालिसिस करते हैं एवरी मंथ, जो डेथ्स होते हैं, फैटल एक्सीडेंट्स होते हैं उसको, और उसको कम करने के लिए क्या कार्य हो सकता है वो, और शहर के ब्यूटिफिकेशन को लेके ओवरऑल शहर के सभी सार्वजनिक स्थलों को लेके छोटी मोटी जो चीज़ें होती है डिपार्टमेंट वाइज उसका सेग्रीगेशन करके आज डिटेल बैठक हुई और करीबन 300 से ज़्यादा मुद्दों पर बात हुई। रोड का डिवाइडर कट से लेकर गंदगी से लेकर लावारिस गाड़ियाँ, लावारिस सामग्री तक, और सभी में छोटे मोटे कार्य जो होने थे वो हुए। मूल समस्या जो आया है गोविंदपुर फ्लाईओवर के जाम को लेके, तो गोविंदपुर में जो फ्लाईओवर बन रहा है उसमें काफ़ी जैम लग रहा है, तो उसमें 2-3 सुझाव स्थानीय पदाधिकारियों द्वारा दिया गया, संबंधित अंचल अधिकारी थाना प्रभारी द्वारा। उसके आलोक में हम लोग अग्रतर कार्रवाई करने का प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कुछ वन वेज, कुछ सिंगल लेन्स अगर डेवलप हो सके, कुछ ब्लॉक्स अगर किए जा सकें धनबाद मोड़ जैसे स्थल पर, तो उसका थोड़ा ट्रैवल लेंथ जो है वो थोड़ा बढ़ेगा, किंतु जो जैम में ज़्यादा समय बर्बाद हो रहा है लोगों का वो शायद कम होगा उससे। तो हम लोग प्रयासरत हैं, कोशिश कर रहे हैं। और बाकी एनएच द्वारा भी बताया गया कि 10 से 12 दिन में जो है मेन पिलर्स जो हैं टुंडी रोड तरफ वाला वो सब पिलर का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा, तो वैसे भी स्मूथ हो जाएगा। और हम लोग को पता है ये बहुत बड़ा चौक पॉइंट बन गया धनबाद के लिए, जैसे पहले गया पुल हुआ करता था। हम लोग भी प्रयासरत हैं कि उसको हम लोग सॉल्व करें। ये सर्विस लेन में डायरेक्ट इंक्रोचमेंट तो नहीं है, 1-2 पैचेज हैं जहां पर लैंड एक्विजिशन रिलेटेड इश्यूज थे, जहां पर लोगों को मुआवजा कोर्ट में चला गया है, उन लोगों को लगता है कि नहीं मिला है, तो वो लोग अगर अतिक्रमण कर रहे हैं तो उस पर हम लोग थोड़ा फोर्स मजिस्ट्रेट लगा के खाली कराएंगे। उसको नोटिस हो चुका है वो लगातार, और अभी उनके द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा थोड़ा समय का मांग किया गया है। हम आप सभी समझते हैं वहाँ क्योंकि हॉस्पिटल है तो बहुत कड़ा रुख भी अपनाना ठीक नहीं है, क्योंकि वहाँ काफ़ी लोगों का इलाज भी होता है। किंतु हम लोगों ने बहुत ही स्ट्रांग लेटर्स दिए हैं और नगर निगम से उसका स्पष्ट आदेश दिया गया कि हम लोग उसका एजेंसी का जो बिल्डिंग है और जो सैंक्शन है उसको चलाने का उस सब पर कार्रवाई करेंगे। तो अभी उन लोगों ने राइटिंग में दिया है कि उन लोगों ने एक जगह चिन्हित कर ली है, वो जमीन उन लोग लीज वीज पे कुछ लिए हैं ताकि पार्किंग का एक डेडिकेटेड स्थल उनका अपना बन सके। उसके बाद वो लेन खाली करेंगे, तो उन्होंने कुछ समय की मांग की है बेसिकली, तो हम लोग वो समय उनको दे रहे हैं,
उसके बाद वो लोग खाली नहीं करेंगे तो कार्रवाई करेंगे। हाँ, वो जितना चौक चौराहा है उसका टेंडर होना है और लगभग 14 या 16 ऐसे चौक चौराहे हैं जिसको हम लोग सौंदर्यीकरण करें और एक यूनिफॉर्म कलरिंग के साथ। तो अब नगर निगम से नए मेयर भी आ रहे हैं, पूरी व्यवस्था नई बन रही है, नए वार्ड पार्षद भी आ रहे हैं, उन सब से भी हम लोगों को काफी अपेक्षा है, तो हम लोग मिलकर उसको तुरंत त्वरित जो है उसको लागू करेंगे। यस। सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सड़क को जाम मुक्त और जो नियम है उसे पालन कराने को लेकर कवायद तेज की जाएगी। बहरहाल देखना होगा तमाम बैठकों के बाद कितनी जल्दी बेहतर व्यवस्था धनबाद वासियों को मिल पाती है और जाम से लोग कितनी जल्दी मुक्त हो पाते हैं। तमाम इससे जुड़ी खबरों से लगातार आपको अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहे मिरर मीडिया के साथ।